फिर से चर्चा वेक्टर स्केलर पे करते हैं, है ना। तो पहले चर्चा करते हैं फिजिकल क्वांटिटी पे, जब तक सारे बच्चे आ रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी वो हर क्वांटिटी जिसको हम क्वांटिफाई कर पाएँ, जिसको हम एक सिस्टमेटिक रूप से मेज़र कर पाएँ। जैसे आपकी क्लास 1 घंटे है, तो 1 आवर एक सिस्टमेटिक नंबर है। आपको समझ आ रहा है? ओए अबे तुम्हारे लिए तुमने फीस भरा है तो तुम आ गए हो पढ़ने, चलो निकलो, निकल जा भाई। अच्छा, अभी इससे एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मक्खी जो उड़ रही थी, ये भी मोशन कर रही है, 3 डायमेंशन मोशन। बोलो क्यों? जब ये मूव कर रही है तो इसके एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। अब ये 3 डायमेंशन मोशन आपके 11th की फिजिक्स में है। जब ये पार्टिकल जिगजैग मूव कर रही थी तो इसका जो मोशन है वो 3 डायमेंशन है। क्या है? एक्स भी एक साथ में, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है और जेड भी चेंज है। मैं बताता हूँ कैसे। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और एक डायमेंशन जो दिख नहीं रहा वो ये है जेड एक्सिस। तो 3 डायमेंशन है। ये कमरा क्या है? 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो पार्टिकल जो है वो 3 डायमेंशन में मोशन कर रही है। हाँ, नहीं, केवल 1 डायमेंशन है 9th में। केवल एक बार में एक एक्सिस की बात होगी एट अ टाइम। 2 डायमेंशन भी 11th में आएगा। इस साल केवल 1 डायमेंशन है कि मतलब, यानी एक बार या तो केवल एक्स एक्स की बात करो, या तो वाई वाई या जेड जेड। अच्छा, ये मक्खी जो है ये भी मोशन कर रही है। देखो ना, अपने पोजीशन को चेंज करिए विद रिस्पेक्ट टू टेबल, चेयर एंड मी। किसी को रेफरेंस बना दो, टेबल बना दो। देखो ये मोशन पढ़ने आई है भाई, बाहर जाओ। वो मक्खी मूवी देखा साउथ वाली? वो वही तो नहीं है? बदला लेने हैं, मेरे से बदला लेने। भाई मैंने किसी को नहीं मारा भाई, सॉरी सॉरी। देखो देखा बाहर मैंने, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी लॉज बने हैं फिजिक्स में, जितने भी लॉज बने, जो फिजिक्स पूरी लिखी गई है, वो केवल एप्लीकेबल है इन फिजिकल क्वांटिटीज पे। फिजिकल क्वांटिटी उनको कहा जाता है जिनको हम मेजर्ड कर सकते हैं, जिनको यूनिट दे सकते हैं। डे टू डे लाइफ में हम इन फिजिकल क्वांटिटी को सुनते रहते हैं। मम्मी ने कहा जाओ 2 किलो चावल लेके आओ, 2 लीटर दूध लेके आओ। केजी हो गया मास, फिर आ गया लीटर हो गया वॉल्यूम के लिए। हाँ मतलब यूनिट हो, वॉल्यूम समझ आता है हमें। हम 4 फुट के हैं या 5 फुट के हैं, ये हाइट हो गई। वो रोड 20 मीटर की है डिस्टेंस, या उसकी लेंथ हो गई। ये कमरा 4x4 का है, 4 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा, या 4 फुट ऐसे। कहने का मतलब हमारे लाइफ में डे टू डे यूनिट एंड डायमेंशन, या कह सकते हो फिजिकल क्वांटिटी का चर्चा करते रहते हैं। ठीक है ना, समझ है? तो फिजिकल क्वांटिटी को फिर मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अगेन ये एनसीईआरटी में नहीं है, बस हमें नॉलेज के लिए जरूरत है ताकि फिजिक्स हमें आसान लगे। एक को कहा गया वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और एक को कहा गया स्केलर क्वांटिटी। आपको नोट्स मिलना शुरू हो जाएगा, मैं ग्रुप में ऐड हो गया ना, तो प्रिंटेड नोट्स अभी फिलहाल सॉफ्ट दे रहा हूँ, फिर जैसे मेरे को टाइम निकलेगा तो प्रिंट आउट दे दूंगा। ठीक है, बुक आपको एक मेरी बुक मिलेगी, अप्रैल में मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो मेरा प्रिंटिंग प्रेस वाला बंदा है जो मेरी किताबें छापता है, उसके पास बहुत सारा लोड आ गया स्कूल का, तो कह रहा भैया मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं बुक लाया था कल दिखाने के लिए, पता नहीं दिखा पाया नहीं दिखा पाया, आप लोग को नहीं दिखा पाया मैं। पुरानी बुक थी, वो वहाँ की है, मानसरोवर की है। तो सेम बुक है, बस कवर पेज बदलेगी ऊपर की, यहाँ के नाम से, है ना। तो वो आपको अप्रैल में आप मेरी बुक मिलेगी, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट थ्योरीज होंगे लर्निंग पर्पज के लिए। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी हम कहते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी which has मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू, मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ की, जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, टाइम के बारे में बात करेंगे तो टाइम की वैल्यू, नंबर, ठीक है, मैग्नीट्यूड, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा 2 किलो चावल था, न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें क्या है 2, तो वो उसकी मैग्नीट्यूड हुई 2। 5 रोटी खाई तो 5 रोटी, 5 क्या होगी मैग्नीट्यूड। 20 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो 20 नंबर है ना, वो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। ठीक है, विच हैज मैग्नीट्यूड, विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन। साथ ही साथ जो उसकी वैल्यू है या जो उसका इम्पैक्ट है वो डायरेक्शन से
काफ़ी प्रभावित हो, या कह सकते हैं डायरेक्शन का उसका की वजह से उसके इम्पैक्ट में भी चेंजेस आ सकते हैं। सच में नहीं आया बच्चे, क्यों? कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हुआ था? मैसेज पहुंचा था सबको? 8th के ग्रुप पे मैसेज पहुंचा था क्लास के लिए? 8th के ग्रुप पे? क्योंकि मैं तो अभी आया ज्वाइन हुआ आज, तो फिर क्या हुआ? काफी नए बच्चे भी आए थे। एक बच्चा है नया, मैंने जोड़ा है बस। हाँ, उसमें से एक दो जो है ना वो नहीं आएंगे, वो जा रहे हैं थोड़ा सा कहीं घूमने ना, तो पूरा जो नए दो हैं वो तो नहीं आएंगे, मुझे पता है, वो तो मेरे को मैसेज आ गया था। बट यहाँ के जो एग्जिस्टिंग बच्चे, जैसे कि ओम लास्ट क्लास आया था, तो और 2 बच्चे और आए थे, भेजा है ना, तो फिर तो चलो ठीक है, अभी एक थोड़ा सा चलेगा, ठीक है। सो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड हैज वेल एज डायरेक्शन। तो एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में है, एग्जाम्पल है जो इस चैप्टर शुरू होगा, डिस्प्लेसमेंट। कैसे, अभी समझ लेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, अभी हम समझेंगे अच्छे से इस पे। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हम समझेंगे, अभी फिलहाल हम लिख रहे हैं इनके बारे में। फोर्स एक्सेट्रा, ये पूरा हमारा सिलेबस का पार्ट है, सब चर्चा करेंगे। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में दोज फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं और डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते। डायरेक्शन की बात हम दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की जाती है। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बताता हूं मैं। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं आज बाइक चला रहा था और मेरी बाइक की स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर। ये बात जब मैंने बोली तो क्या आपको ये बात समझ है कि सर आप थे कहाँ चला रहे थे, किस जगह थे, आप मेरे से कहाँ थे, नॉर्थ में थे कि साउथ में थे? बस इतना है कि जैसे मेरी गाड़ी की जो ओडोमीटर है, बस वो ये बताती है कि मेरी स्पीड कितनी है, मेरी स्पीड कितनी है। तो स्पीड जो क्वांटिटी है वो है स्केलर। आप यहाँ 1 घंटे बैठो, या अपने घर पे घंटे बैठो, 1 घंटा ही होता है। या मैंने वही घड़ी वाला एग्जाम्पल देता, घड़ी पहन लो, ब्रह्मांड के किसी को नहीं जाओ, टाइम जोन को छोड़ दो, वो अलग बात है। ये घड़ी जो चल रही है, जिस हिसाब से इसको सेट किया गया है, वो अपने हिसाब से ही चलेगी, 1 घंटे 2 घंटे का बताएगी। तो लोकेशन से, डायरेक्शन से चेंज नहीं हो रहा है। जैसे आपकी बाइक है, आप अपनी बाइक को आपने चलाया 45 पे, आप ऐसे चलाओ तो भी 45 है, स्लो डाउन नहीं करना। आप ऐसे चलाओ तो भी 45 है, आप ऐसे चलाओ तो भी 45 है। आप कोई भी पाथ फॉलो करो, 45 है तो स्लो डाउन नहीं करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, स्लो डाउन नहीं करना है। तो डायरेक्शन से फर्क पड़ा उस पर, स्पीड पे चेंज कर, मैंने कहा फिक्स कर दिया स्पीड। और बताओ, फिर तो नहीं ना, हम एक बात करें नंबर की। तो उसमें एग्जांपल्स हैं आपके स्पीड, डिस्टेंस, बताते हैं सब कुछ, डिस्टेंस, टाइम एक्सेट्रा। ये क्वांटिटी क्या है, स्केलर। हाँ, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है मास, और यहां पर एक है वेट। दोनों फर्क है, क्या है फर्क, सब धीरे धीरे, ये जितने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे, इन कीवर्ड्स के साथ आपको फिजिक्स में खेलने हैं। आपकी जो फिजिक्स का पूरा जर्नी है वो इन्हीं कीवर्ड्स के आसपास चल रहा होगा, इसी में पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। वेलोसिटी और स्पीड में क्या वो है, डिफरेंस क्या है, वो इसी सिलेबस का पार्ट है, इसी चैप्टर का टॉपिक है फर्दर, है ना, आएंगे उस पर भी। ठीक है बच्चे, तुम्हारा नाम पुनीसा है ना? अच्छा ठीक है, वही नाम दे याद कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम देवेश, तुम्हारा नाम तो अच्छा है, देवेश उनका नाम है शंकर जी का, है ना, देव अंश। अच्छा जी, थोड़ा और आगे आते हैं, जो हमारी अगली चर्चा है, दैट इज जहाँ पे हमने टॉपिक छोड़ा था, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, पहली तो आपको मैं भी बता दूं, पहला डिफरेंस तो यही है कि जो डिस्टेंस है, कैसे वेक्टर है मैं समझाऊंगा मैं। ये एक, सॉरी, डिस्टेंस जो है वो स्केलर है,
और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। कैसे होगा, अब एग्जांपल हम समझेंगे। कुछ बातें और, अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो जो डिस्टेंस होता है वो होता है एक्चुअल पाथ फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ, एकदम एक्चुअल क्या है, एकदम एक्चुअल, वही बताता हूँ। एक बार बताओ, फिर से मैं बाइक पे आता हूँ। बाइक में एक होती है ना किलोमीटर बताती है, जैसे मेरे बुलेट में, आपकी स्कूटी में होगा। अब एक आंख पे पट्टी बांध लेना, ठीक है, आंख पे पट्टी बांधना है, इमेजिन करनी है, ऐसे हो नहीं सकती है, और फिर बाइक चलानी है। आपको ये नहीं दिख रहा है कि आगे कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट, बट इतना तुम टक्कर नहीं खाओगे, बस खुला मैदान है, चलाते रहो। तो क्या आपके बाइक के मोड़ने से, घुमाने से वो जो ऑटोमेटिक रीडिंग है उसमें फर्क पड़ेगा? जब तक पहिया चलेगा तब तक उसकी रीडिंग आएगी, सेम रहेगी। तो डायरेक्शन चेंज करने से मेरे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बताता हूँ कैसे, और भी बताता हूँ, देखो कैसे। इसको एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा पहले डेफिनेशन बता दूं ना, नहीं तो दोनों हमें कंपेयर करना साथ के साथ। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या पोजीशन। अभी समझ आ जाएगा ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, आपके बुक में भी दिया है, बट उससे पहले मैं एग्जांपल अपना बनाऊंगा, फिर बुक के एग्जांपल समझाएंगे। लेट्स से ये एक सड़क थी, एक सड़क है, यहां से चालू हो रही है ए से। आप जो भी अपनी गाड़ी बस जो है वो लेके गए और बी पे पहुंचे, और इनके बीच में 500 किलोमीटर का दूरी है। तो अभी जो है डिस्टेंस कितना है, 500 किलोमीटर। कितना अभी दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वो कौन सी है, ए इज अ इनिशियल पॉइंट, वहां या ना बोलो ना, और बी इज अ फाइनल पॉइंट। बी इज अ फाइनल पॉइंट। मैं यहाँ पे कुछ एंट्री बना रहा हूँ, डिस्टेंस, और यहाँ पे बना रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। कहीं ऐसा तो नहीं किसी रूम और में बैठे हो बच्चे? बता तो दिया था, कुछ नए ना बैठे हो, मैं बता रहा हूँ। कोई नाइन तो यहाँ बैठा नहीं है, नहीं कोई नाइन तो बैठा ही नहीं है वहाँ। आज काफ़ी बच्चे एब्सेंट कर दिए, मुझे बताया होता मैं छुट्टी कर देता। एनीवे, देखिए सर, तो अभी इस सिनेरियो में डिस्टेंस आपका है 500 किलोमीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूले में क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड। तो अब बताओ इस जर्नी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही रास्ता है ना, कोई और रास्ता तो है नहीं हमारे पास। अगर मैं कोई और रास्ता लूंगा तो वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, लॉन्गेस्ट हो जाएगा। अगर हम ऐसे पास जाते, नहीं मैं ऐसे जाऊंगा, यूं 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 और यहाँ पहुंचूंगा, ये तो लॉन्गेस्ट हो गया। यानी ये वाला पाथ तो नहीं फॉलो करेंगे, जो सबसे शॉर्टेस्ट दिख रहा है ए से बी जाने का, वो है सीधा चले जाओ, चुपचाप स्ट्रेट चले जाओ, क्या जाओ स्ट्रेट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 500 किलोमीटर। कितना है, 500 किलोमीटर। ठीक, अब समझिएगा। फिर हम खाना वाना खा लिए, अब चले गए दूसरी जगह पे, सी पे चले गए यहाँ पे, और ये था आपका 200 किलोमीटर दूर, किससे, बी से 200 किलोमीटर। तो अब एक्चुअल में जो आपकी बाइक है, जो कार है, उसको जो फ्यूल खर्च हुआ वो कितने किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए हुआ, कितना डिस्टेंस एक्चुअल ट्रेवल